ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, डूब ही तो जाऊंगा ना। हाँ, अरे ऐसे कैसे डूब जाएंगे? आपसे पहले हम नहीं डूबेंगे क्या? मैं जो राफ्ट लूंगा ना, मैंने उसका एक नाम सोचा, लिटिल एमिली। हम पागल है? प्यार में पागल। सेंटिनल, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ है मुझे? आप इंटर्न से इंटर्नशिप के लिए सिक्योरिटी रखवाते? मैं तुम्हारे लिए जो कुछ भी करूंगी तुम उस पर कोई सवाल नहीं उठाओगे। नहीं उठाऊंगा करेंगे। वो आदमी कौन था? मैंने देखा था, वो हमारा पीछा कर रहा था। सवाल मत पूछो ट्रॉट, टैक्सी के पैसे दे के आओ। जब तुम मेरे पास नहीं आए थे ना, तब मैं सिर्फ इसलिए जी रही थी क्योंकि मेरी सांसें चल रही थी। लेकिन अब मैं जीना चाहती हूँ, बहुत 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 सालों तक जीना चाहती हूँ। अब मेरे पास जिंदगी का मकसद है, वजह है। जानते हो क्या है? इसे रख लो, मैंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया है। जब भी जरूरत हो तो इस्तेमाल कर लेना। आपने पैसे दिए तो हैं मुझे ग्रैनी। हाँ ठीक है, फिर भी रखो इसे। अरे कहाँ ना रखो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगी। और जानते हो तुम, तुम्हारी दादी कितनी सनकी है, गुस्सा आ गई तो। ठीक है, मैं रख लेता हूँ। तो फ्रॉड का अंदाजा सही निकला। वो तो हीप को देखते ही समझ गया था कि वो कितना जहरीला सांप है। मुझे तो कुछ सोच नहीं रहा, क्या करूं? अब एक बात तो साफ है कि तुम चुपचाप ये सब होता हुआ तो नहीं देख सकती ना। मैंने कभी पापा के काम में इंटरफेयर नहीं किया आंटी। तो अब करो बेटा, पापा का ख्याल रखने के लिए, उन्हें बर्बादी से बचाने के लिए तुम ही तो हो ना बेटा। आज ट्रॉट की कमी बहुत महसूस हो रही है आंटी। ट्रॉट तुम्हें कैसा लगता है एग्नेस? आप जानती हैं आंटी कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आपने ये सवाल क्यों किया? बस यूं ही, ट्रॉट के कैरियर का सवाल था बेटा, वरना मैं भी उसे इतनी दूर कहाँ भेजना चाहती थी। मैं समझ सकती हूँ। देखिएगा, एक दिन हम सबको उस पर गर्व होगा। डेफिनेटली होगा। जी सर। मिस्टर कॉपरफील्ड, ये विल्सन एंड सन्स की प्ली आपने तैयार की है? जी सर। कोई प्रॉब्लम सर? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि कॉलेज में तो आपको ये अभी करवाया नहीं गया होगा। नहीं सर, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो बस किताबों से बस ऐसे ही, और यहाँ से भी रेफरेंसेस मिलते रहते हैं। गुड गुड गुड। तभी मैं कहूँ कि तुमने यूनिवर्सिटी में टॉप कैसे किया। मिस्टर कॉपरफील्ड, संडे को तो ऑफिस बंद रहता ही है और मैं इस बार सैटरडे को भी नहीं आ रहा हूँ। इनफैक्ट फ्राइडे को मेरी बेटी आ रही है दार्जिलिंग से, और मंडे को केस की डेट है कोर्ट में। तो क्या करेंगे सर? अगली तारीख लेंगे? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं घर में ही तैयारी करूंगा केस की। और तुम क्या फ्राइडे को मेरे साथ चल सकते हो? मैं तुम्हें संडे को ड्रॉप करवा दूंगा, और तुम चाहो तो मंडे को मेरे साथ भी आ सकते हो। ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक। Dora, my darling, come, my daughter. My daughter, Dora. How do you do? Dora, ये है मिस्टर Mr. David Copperfield.
ओह, तो आप मिस्टर कॉपरफील्ड को जानती हैं मिस मर्डस्टोन? आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं सर, और मैं भी इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। कैसी हैं मिस मर्डस्टोन? बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह। और मिस्टर मर्डस्टोन कैसे हैं, जो कभी मुझ पर बहुत मेहरबान रहे हैं, आप ही की तरह? मिस्टर मर्डस्टोन भी ठीक है। हमेशा की तरह। ये तो अजीब इत्तेफाक है, आप एक दूसरे को जानते हैं? मिस्टर कॉपरफील्ड से हमारा बहुत गहरा रिश्ता है। जब ये छोटे थे, बहुत पुरानी बात हो गई मिस मर्डस्टोन। मुझे लगता है कि मैं अब काफी बड़ा हो गया हूं। हाँ, मैं देख रही हूँ। मिस मर्डस्टोन डोरा की देखभाल करती हैं, उसे कंपनी देती हैं। बहुत अच्छा साथ मिला है आपको मिसेस पेनलो। बहुत लकी हैं आप। डोरा की मम्मी नहीं है ना मिस्टर कॉपरफील्ड, तो बस वही फर्ज निभाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यकीन है मिस मर्डस्टोन कि आप अपना फर्ज बहुत अच्छे से निभाती होंगी, क्योंकि आप तो ममता की देवी हैं। हो मैम, आप यही देखने के लिए आई है ना कि मैं ठीक तरीके से काम कर रहा हूं या नहीं? मुझसे कोई गलती हो गई तो आप मुझे सजा तो नहीं देंगी? मेरा कान मरोड़ कर, मुझे मार कर। मुझे मार से अभी भी बहुत ज्यादा डर लगता है। आज तक सपने आते आपके भाई मिस्टर मर्डस्टोन के कैसे मारा करते थे वो मुझे, बैट से। शान शान। मैं अब पुरानी बातें नहीं छेड़ना चाहती, अब उनमें कुछ नहीं रखा है। आपके लिए अब उनमें कुछ भी नहीं रखा? तुम्हारी दादी ने अपनी छत के नीचे जिस तरह से हमारी बेइज्जती की थी, हम कभी नहीं भूलेंगे, और उन कड़वी बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं जरूर जिक्र करना चाहता हूं आपकी और आपके भाई की बेरहम यातनाओं का। तुम कुछ भी समझो डेविड, पर हमने जो कुछ भी किया तुम्हारे भले के लिए किया। तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। छोटा सा बच्चा था मैं, कभी दो बोल प्यार के बोले होते, कभी एक बार सीने से लगाया होता, गुलाम बन जाता मैं आप लोगों का। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन एक बच्चे के साथ उसकी छोटी सी गलती के लिए एक भयानक अपराधी जैसा व्यवहार करना, ये तो ठीक नहीं था ना। डेविड, मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि तुम्हारे बारे में हमारी राय कभी अच्छी नहीं रही। कौन सही है कौन गलत है, ये तो अपने अपने सोच पे डिपेंड करता है ना। और मर्डस्टोन फैमिली के अपने कुछ असूल थे जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं। वक्त ने आपको बिल्कुल नहीं बदला मिस मर्डस्टोन, और ये बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं जिन्हें आप समझ ही नहीं सकते। वक्त ने तो फिर हमें एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। हम चाहे या ना चाहे, हमारा सामना होता रहे। हमारे बीच जो कुछ भी था वो सबके सामने आ जाए, ये तुम्हारे हक में तो नहीं है। ये तो तुम समझते होगा ना डेविड कॉपरफील्ड। और ये आपके हक में होगा मिस मर्डस्टोन? नहीं, ये मेरे हक में भी नहीं। मिस मर्डस्टोन, आप लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसे मैं एक पल के लिए नजरअंदाज भी कर दूं तो भी ये बात मैं मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगा कि मेरी मम्मा की बुरी हालत और उनकी बेवक्त मौत के जिम्मेदार कौन लोग थे। नाउ विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी। मैंने अपना काम कर लिया है ठीक से। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, प्लीज।
How are you today? मॉर्निंग मिसेस पेलो. Good morning, Mr. Copperfield. Jip, Mr. David Copperfield को good morning बोलो. गुड मॉर्निंग. No, you go and play. सो यू आर एन अर्ली राइजर. अब हो गई हूँ. मिस मर्स्टोन देर से उठती हैं तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ. वो रात में देर से सोती हैं तो मैं जल्दी सो जाती हूँ. दार्जिलिंग में ऐसा नहीं था. क्लास लगाने के लिए भी देर से पहुंचती थी, पता है. आप कभी दार्जिलिंग गए हैं? जाना चाहिए. बहुत खूबसूरत जगह है. अब भी खूबसूरत है. मेरा मतलब है कि आप दार्जिलिंग से यहाँ आ गई हैं तो मिस मर्डस्टोन ने आपकी आदतें सुधार दी. आपको मेरी बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? मिस मर्स्टोन और आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं और मैं तो ये भी नहीं जानती कि आप दोनों कितने क्लोज हैं. मिसेस पेनलो, वो पोल देख रही हैं आप? कौन सा पोल? आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं. मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा. मैं और मिस मर्डस्टोन बस इतने ही नजदीक हैं. नाश्ता रेडी है, आ जाइए. आ गई शैतान की रानी. इतनी बोरिंग औरत है, पता है. पता नहीं पापा ने क्या सोचकर इसको यहाँ रखा है. पता है, बात करना तो दूर, इसे सहन करना भी इतना मुश्किल है. और बचाना किसे चाहते हैं पापा उसे मेरा गार्ड बनाकर. मेरा जिप है ना मेरे पास, अब बातें भी कितनी अच्छी अच्छी करता है मुझसे. पापा ये कहते हैं कि उसे यहाँ इसलिए लाए हैं कि मुझे मेरी मम्मी की कमी महसूस ना हो. माँ ऐसी होती है, जब देखो तब मेरी जासूसी करती रहती है और चिप की भी जासूसी करती है. किसी दिन ना मैं चिप से कुटवा दूंगी इसको. मिस पेनलो, आ रही हूँ माय डियर आंटी. अब बस कीजिए पापा, चलिए चलिए उठिए. हाँ बेटा. चलिए चलिए चलिए. आप कहीं जा रहे थे सर? चलिए कल सही. नहीं, बोलो क्या बात है. कुछ खास नहीं सर, बस इस फाइल पे आपके साइन चाहिए थे और ये 3 चेक काटने. अच्छा. चेक तो आपने भरे नहीं मिस्टर हीर. मैं कुछ भरने वाला था सर, जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आराम से भर लीजिए. पापा साइन कर देंगे कल, और इस फाइल पे भी साइन कर देंगे जब इसे पापा पढ़ लेंगे. सर ड्राफ्ट तो पढ़ चुके हैं. चलिए पापा, बाकी काम कल करते हैं. चलिए. मिस विकफील्ड, छोटा मुंह बड़ी बात. मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप सर के कामों में इतना इंटरेस्ट लेने लगी. हैव अ गुड डे. रात को देर तक जागना अच्छा नहीं होता. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
ये चेकबुक और फाइल ऑफिस में ले जाकर रखो, मैं वहीं आकर देखता हूँ। नहीं सर, मैं तो बस आपसे इजाजत लेने आया हूँ। इजाजत मतलब? मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर, पर शायद अब मेरी किस्मत में आपके मार्गदर्शन में और ज्यादा दिनों तक काम करना नहीं लिखा था। तो आप जा रहे हैं मिस्टर हिप। बेस्ट ऑफ लक। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। 1 मिनट आएंगे। तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत है? नहीं सर, मैं तो आपके साथ ही काम करना चाहता था, इसीलिए यहाँ पास में ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था। पर मेरी मम्मा बहुत बीमार रहती हैं सर। उस छोटी जगह की घुटन उनकी जान ले रही है। और छोटा मुंह बड़ी बात सर, आपके ब्लेसिंग्स की वजह से मुझे आजकल कुछ मौके भी मिल रहे हैं। अब आप ही बताइए सर, ऐसे हालात में मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि फाइल ले जाकर के ऑफिस में रखो, वहीं आकर बात करता हूँ। देखो, ये जो तुम मौके की बात कर रहे हो, जितने बेहतर मौके मैं दे सकता हूँ कोई और नहीं दे सकता, और ना ही तुम्हारी प्रॉब्लम से बेहतर कोई समझ सकता है। ठीक है सर, वैसे तो मैंने मन बना ही लिया था, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं ऑफिस में आपका इंतजार करूंगा। इसे जाने दीजिए पापा। दुनिया में इसके अलावा कोई नहीं है क्या? अच्छा हुआ तुमने केस अच्छे से समझ लिया है। अब परसों के डेट में हम देखते हैं कैसे क्या हो जी सकता सर, पेपर्स भी पूरे कंप्लीट हो गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स मिस्टर कॉपरफील्ड। माय प्लेजर सर। ड्राइवर आपको छोड़ देगा। जी सर। एंड क्या बात है मिस्टर कॉपरफील्ड, आप किसी को ढूंढ रहे हैं क्या, या आपका कुछ सामान छूट गया है? जी नहीं। आंटी, वो कल मैंने किसी को घर पे बुलाया है डिनर के लिए। तो वो मेरा बहुत खास दोस्त है आंटी, और बहुत ऊंची सोसाइटी से है, तो अरे तो तेरी आंटी किसी से कम है क्या? वो तो है। यूं करती हूँ कि 3-4 अच्छी अच्छी चीजें बना लेती हूँ खाने में। जी। हाँ, और एक लड़की को बुलाती हूँ हेल्प के लिए। 100-200 ले लेगी, पर काम बढ़िया हो जाएगा। और खाना सर्व करने के लिए और बर्तन धोने के लिए एक लड़के को बुलाते। हाँ, 50-100 ले लेगा, लेकिन काम अच्छा होगा। अरे तुम्हारा खास दोस्त है ना, तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए ना। जी आंटी। आ गए तुम? हाँ, कितने पैसे लगे? ज्यादा नहीं, सिर्फ 700। ये क्या आंटी? अरे आंटी है ना, खाना आ गया है। आपने बाहर से खाना मंगवा लिया? एक लड़की आने वाली थी,
आपकी हेल्प करने के लिए। अरे वो तो आई थी, पर सिलेंडर की गैस खत्म हुई थी, तो मैंने उसे 100 रुपए देकर वापस भेज दिया। 200 रुपए थोड़ी देने थे जब उससे कोई काम ही नहीं करवाया। तू चल अंदर। एक मिनट, ये स्वेटर कहां से मिला तुम्हें? कमाल है, स्वेटर पहचाना पर शूज को देखा ही नहीं। मुलगा है मेरा, तेरे तो भाई जैसे हुआ ना मेरा बेटा। और तुम तो अच्छे घर के हो, तो ऐसे पुराने कपड़े पहनना अच्छा दिखता है क्या? हाँ, चलो बेटा अंदर आ जाओ। रहने दो, आप भी रहने दीजिए, मैं कर लूंगा सब। चल बेटा चल तू। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आओ। घर अच्छा है और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है। यहाँ आने के लिए रोज इतना चलोगे तो फिट रहोगे। अब मैं खाना लगाता हूँ। नहीं नहीं, खाना नहीं, आज मूड बनाएंगे। मूड मूड? होम वार्मिंग भी कोई चीज होती है कि नहीं? हाँ? मेरे दोस्त, मेरे जी दोस्त। इस गुड एंजल की बात मानो ट्रॉट, बैड एंजल से दूर रहो। जेम्स इज नॉट अ बैड एंजल। अगर बेंगलोर का मौसम इतना ही अच्छा है ना, तो आप ही वहां चले जाइए। मिस एग्नेस विकफील्ड को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी।